अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। अगर आप स्टूडेंट हैं जो अभी अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुका है या मेट्रिकुलेशन कंप्लीट कर चुका है या ओ ए लेवल्स कंप्लीट कर चुका है या अपना बैचलर्स कंप्लीट कर चुका है और उसके जहन में ये है कि वो आगे जाके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑप्ट करे ए सी सी ए यूके की, आपके लिए ये एक इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन वीडियो बहुत काम की है। क्योंकि अक्सर व बेशतर मैं ये देखता हूँ कि इंटर के बच्चे, मैट्रिक के बच्चे, ओ ए लेवल्स के बच्चे, बैचलर्स के बच्चे जब कंप्लीट कर लेते हैं, इंटर 11 12 क्लास कंप्लीट कर ली, 10th क्लास कंप्लीट कर ली, ओ ए लेवल्स कंप्लीट कर लिया, बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, उनको कोई करियर गाइडेंस ही नहीं होती। करियर गाइडेंस के लिए फिर वो डिफरेंट लोगों को मैसेजेस करते रहते हैं। कुछ लोग सही एडवाइस देते हैं, कुछ लोग गलत एडवाइस देते हैं। बाकी आजकल वैसे ही सोशल मीडिया का दौर है, जिसका जो समझ में आता है मुंह उठा के वीडियोस बनाना शुरू कर देता है। तो कोई करेक्ट प्रॉपर काउंसलिंग बच्चों के पास नहीं थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक डिटेल्ड ओरिएंटेशन वीडियो बना ली जाए, ताकि इन तमाम बच्चों के लिए एक फ्री करियर काउंसलिंग भी हो जाए, और अगर उनका मूड एसी से ऑप्ट करने का है तो उनको एसीसी का पूरा स्ट्रक्चर पता लग जाए। सही है। तो मेरा नाम अहमद शफी, और मैं ताल्लुक़ रखता हूँ एसीसीए के प्लैटिनम अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर, प्लैटिनम जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड लर्निंग पार्टनर होता है एसीसीए यूके का, मिर्चा वाला जब ऑफ अकाउंटेंसी, आप लोग इसकी रिसर्च भी कर सकते हैं, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। और वहाँ पे मैं कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सब्जेक्ट्स का टीचर भी हूँ। मैं आपको डिटेल्ड कैरियर काउंसलिंग करने जा रहा हूँ। अगर आपका मूड कहीं भी एसीसी से रिलेटेड फ्यूचर में है तो आप ये वीडियो जरूर देखें, और ये वीडियो स्पेसिफिकली टारगेट करेगी मैट्रिक, इंटर, ओए लेवल्स और बैचलर्स के बच्चों को। अच्छा भैया, अब देखें एसीसीए सबसे पहले है क्या, एसीसीए यूके, और इसकी दुनिया में इंपॉर्टेंस क्या है, पहले जरा मैं उस पर बात करूंगा। एसीसीए स्टैंड्स फॉर एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। अब ये एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या? यूके की क्वालिफिकेशन है ये, एक्सट्रीमली फेमस क्वालिफिकेशन, एक्सट्रीमली हिट क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान, इन यूके, इन मिडिल ईस्ट, अक्रॉस द ग्लोब, और दुनिया की 150 प्लस कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है। सही। हमें इसी से क्यों करना चाहिए? देखें, आप काफी अरसे से ना दुनिया में दो टर्म सुनते आ रहे होंगे। नंबर वन टर्म आप सुनते आ रहे होंगे, यार दुनिया में एक चेंज आ रहा है। और नंबर टू आप सुनते आ रहे होंगे, दुनिया स्मार्ट होती जा रही है। ठीक है, दुनिया में चेंज आ रहा है, एक ही आप सुनते आ रहे होंगे। और आप दूसरी टर्म सुनते आ रहे होंगे कि यार दुनिया वक्त के साथ साथ क्या हो रही है, स्मार्ट हो रही है। जैसे इसकी एग्जांपल है, दुनिया में चेंज आ रहा है भाई। आप ये देखें कि बहुत सा काम जो ह्यूमंस करते थे, अब वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एआई करना शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है दुनिया में। सही है। इसी तरीके से दुनिया में पहले बैंकिंग का कॉन्सेप्ट होता था, यार बैंक जाओ और काम करो। अब आप देखें डिजिटल बैंकिंग से हर चीज हमारे मोबाइल पे मौजूद है, हर चीज हमारे यहाँ हो रही है, जस्ट ऑन द क्लिक ऑफ बटन। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है यार, कि मैं 24 आवर्स में जब भी कभी कोई काम करना चाहूं, मैं वो काम कर सकता। अच्छा, प्लस इसके अलावा चेंज के साथ साथ दुनिया वक्त के साथ साथ स्मार्ट होती जा रही है। मतलब आप मुझे एक बात बताएं, आप क्या चाहते हैं, आपके घर में टीवी नॉर्मल हो या स्मार्ट हो? तो आप जवाब देंगे स्मार्ट टीवी हो। इसी तरीके से आपसे कोई ये पूछे भाई आप मोबाइल फोन नॉर्मल चाहते हैं या स्मार्ट चाहते हैं, तो आप बोलेंगे यार मुझे स्मार्ट मोबाइल फोन चाहिए। भाई तो जब आपको टीवी स्मार्ट चाहिए, आपको मोबाइल स्मार्ट चाहिए, तो इट्स हाई टाइम आप अपनी एजुकेशन को भी स्मार्ट कर लें। इट्स हाई टाइम कि आज के दौर में आपकी एजुकेशन भी स्मार्ट हो जाए। ठीक है ना, मैं टीवी स्मार्ट चाहता हूं, मैं मोबाइल स्मार्ट चाहता हूं, तो मैं एजुकेशन भी स्मार्ट। अब सर स्मार्ट एजुकेशन होती क्या है? देखो, स्मार्ट एजुकेशन पता है क्या होती है? स्मार्ट एजुकेशन वो होती है जो नंबर वन, टाइमली कंप्लीट हो जाए, जल्दी कंप्लीट हो भाई। 5 8 10 साल पढ़ते रहें, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेते रहें, फिर पैसा कमाने की उम्र तब आए जब बूढ़े हो चुके हो, फायदा नहीं है। पैसा कमाने की उम्र होती है जब बंदा यंग हो, तब उसको मजा आता है ना। बूढ़े होकर पैसा कमाया, टाइम ही नहीं कुछ खर्च करने का, सारी आगे की जनरेशन जो है करेंगी। तो स्मार्ट एजुकेशन होती है जो टाइमली कंप्लीट हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दे। फ्लेक्सिबिलिटी क्या? जब रोकनी है रोक दो, पॉज। जब रिज्यूम करनी है रिज्यूम कर लो, जब पेपर देना है दो, जब पेपर नहीं देना है नहीं दो। जब घर में कोई इवेंट है, शादी है, नहीं देना पेपर, क्वालिफिकेशन पॉज कर दो, वहीं से रिज्यूम कर लो।
पाकिस्तान में पेपर देना है, बाहर पेपर देना है, कोई रुकावट नहीं, फ्लेक्सिबल। और स्मार्ट एजुकेशन की तीसरी चीज, वो आपके लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ओपन करे। ठीक है ना? तो भाई अब मैं ये चाहता हूं कि मैं मोबाइल फोन स्मार्ट रखूं, मैं चाहता हूं कि मैं टीवी स्मार्ट रखूं, तो मैं एजुकेशन भी स्मार्ट रखना चाहता हूँ। स्मार्ट एजुकेशन में उसको कहता हूं जो टाइमली हो, जल्दी कंप्लीट हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो कि भाई यार जब पॉज करना है, रिज्यूम करना है, दुनिया में जहां कहीं पढ़ना है पढ़ लूं, और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ओपन करूं। देखो, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आज के दौर में बहुत जरूरी है। आज के दौर में ये बहुत मुश्किल है कि आपको किसी भी एक कंट्री में रहते हुए अपॉर्चुनिटीज 100% मिल जाए। आपको कई बार माइग्रेट करना पड़ता है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ पाकिस्तान में, तो आप ये सोचिए दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में आप मौजूद हो ना, तो मतलब अब एक हाई टाइम है कि यार आपको लग रहा है कि यार मुल्क में इतना कंपटीशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम है, यार मुझे माइग्रेट करना पड़ेगा कहीं पैसा कमाने के लिए। तो भाई आपके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन हो जो आपको सिर्फ लोकल अपॉर्चुनिटीज दे, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ना दे, तो ऐसी क्वालिफिकेशन का कोई फायदा नहीं है। तो यहां स्मार्ट एजुकेशन के अंदर हम लाते हैं एसीसीए, क्योंकि एसीसीए ये तमाम स्मार्ट एजुकेशन के तकाजों को पूरा करती है। टाइमली, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, मैं भी टाइमली पे डिटेल में बात करूंगा आपके साथ। फ्लेक्सिबिलिटी, पॉज प्ले का ऑप्शन मौजूद है। और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मैंने कहा 150 प्लस कंट्रीज में मौजूद है। आप एसीसीए करने के बाद दुनिया की 150 प्लस कंट्रीज में जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन 150 प्लस कंट्रीज में मौजूद है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की बात हो गई। टाइमली और फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात ना करूंगा। टाइमली कैसे? आप मुझे बताएं कि आपके पास इंटर, मैट्रिक, ओए लेवल्स करने के बाद एक रूटीन ऑप्शन क्या होता है? सर मेरे पास रूटीन ऑप्शन होता है मैं मास्टर्स कर लूं। भाई मुझे बताओ मास्टर्स का टाइम फ्रेम क्या है? मास्टर्स का टाइम फ्रेम है कम से कम 5.5 से 6 साल। 4 साल बैचलर्स में लगे, हाँ कि नहीं? और साथ ही साथ 1.5 से 2 साल मास्टर्स में लगे। तो अगर किसी को इंटर, मैट्रिक, ओए लेवल्स के बाद मास्टर्स करना है तो 5.5 से 6 साल हो गए साइड में। इसी तरह इंटर, मैट्रिक, ओए लेवल्स के बाद किसी ने कहा भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, भाई डॉक्टर की जर्नी क्या है? डॉक्टर की जर्नी भी कम से कम 6 साल। चेक कर लेना जाके। कोई कहता है मुझे उसके बाद जो है वो इंजीनियरिंग करनी है, तो भाई इंजीनियरिंग की भी जर्नी कम से कम 4-5 साल। टाइमली देख रहे हो? मास्टर 6 साल, डॉक्टर 6 साल, इंजीनियर 4 साल। सर अगर मुझे एसी से करना है, एसी से अगर आप इंसानों की तरह फेल हुए बगैर कर लेते हैं, तो एसी से आप अगर फेल हुए बगैर करें तो ये आपका 2.5, छोड़ो 2.5, 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो चीज 3 इयर्स में कंप्लीट हो, क्या वो टाइम भी है? आप देखें ना, मैंने इसको बाकियों से कंपेयर किया तो हर जगह 6 साल, 4 साल, 5 साल लग रहे हैं। ये कंप्लीशन हो सकती है कितने में? 3 साल में, टाइम भी। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी। भाई आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, आपके घर में तकरीब है, आप एग्जाम नहीं देना चाह रहे, क्या आप यूनिवर्सिटी को बोल सकते हैं भाई एग्जाम रोक दो मेरा, मैं बाद में दूंगा? बोलेगी भागो यहाँ से। एसीसी, फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन। पूरा बैच आपका एग्जाम दे रहा है, आप हो यार नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मेरे घर में तकरीब है, मुझे 2 हफ्ते बाद एग्जाम देना है, मुझे 2 महीने बाद एग्जाम देना है, कोई मसला नहीं। इसके कुछ पेपर्स के एग्जाम्स हर हफ्ते होते हैं, और कुछ पेपर्स के एग्जाम्स साल में 4 मरतबा होते हैं। यानी कि अगर आप किसी वजह से अभी पेपर नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। अगले हफ्ते दे देना, 2 महीने बाद दे देना, 3 महीने बाद दे देना, फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 2, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स चल रहे हैं या आप डॉक्टरी कर रहे हैं, उसके आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आपकी क्लासेस चल रही, सडनली आपके घर वालों का मूड हुआ चलो यार इस्लामाबाद मेरी घूमने चलते हैं, सडनली आपके घर वालों को मूड हुआ चलो यार उम्रे पे चलते हैं, क्या आपके यूनिवर्सिटी या आपके कोई भी डॉक्टरी कर रहे हो आपसे एग्जाम्स रुकेंगे? या आप उनको बोल रहे हैं अरे काम कर रहा हूँ, मैं उम्रे पे जा रहा हूँ या मैं मरी इस्लाम में जा रहा हूँ, एक काम करना पेपर वहां भेज देना, मैं वहां दे दूंगा? वो बोलेंगे भागो यार कैसी बातें कर रहे हो, ये सब तुमने सोचा ही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, एसीसी। भाई आप मरी जा रहे हो, इस्लामाबाद जा रहे हो, वहां एग्जाम देना है, वहां सेंटर है, वहां एग्जाम दे देना। आप उम्रे पे जा रहे हो, जद्दा में आपको सेंटर है, एग्जाम देना है, हाँ वहां दे देना। सर मैं लंदन जा रहा हूँ, लंदन में एग्जाम देना है, वहां एग्जाम दे देना। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी देखें कितनी है, जहां भी हो एग्जाम दे दो, जब देना एग्जाम दे दो। और सुनो, एसीसीए कंप्लीट करने के बाद
क्या तुम्हें 3 साल में सिर्फ एसीसीए मिला? नो। जैसे ही तुम्हारे एसीसीए के 9 पेपर्स कंप्लीट होंगे, मिर्चा वाला जो एसीसीए का एक प्लैटिनम अप्रूव लर्निंग पार्टनर है, वो तुम्हारे लिए एक ऑप्शन लेके आया है। ये ऑप्शन पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मिर्चा वाला सब अकाउंटेंसी के पास है कि जैसे ही आपके एसीसीए के 9 पेपर्स कंप्लीट हो जाए, टोटल कितने पेपर्स हैं मैं आपको बताता हूं। आपको यूके की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच, आप सबने नाम सुना होगा, उसकी बैचलर्स इन अप्लाइड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री भी हम देंगे। यानी कि 3 साल में इसी से क्वालिफिकेशन के साथ साथ मिर्चा वालाज आपको बैचलर्स की डिग्री भी दिलवाएगा। तो यार फ्लेक्सिबिलिटी देखो कितनी है इस क्वालिफिकेशन। टाइम देखो, 3 साल में एसीसी भी बैचलर्स मिल रहा है, और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज 150+ कंट्रीज में मौजूद है। बहरहाल, इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए मैंने बात शुरू की कि भाई स्मार्ट एजुकेशन चाहिए। स्मार्ट एजुकेशन वो होती है जो वक्त पे कंप्लीट हो, जल्दी कंप्लीट हो, फ्लेक्सिबिलिटी दे, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज दे। मैंने आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता दिया, 150+ कंट्रीज, टाइमली 3 साल, जिसमें हम आपको एसीसी के साथ साथ बैचलर्स भी दे रहे हैं, जिसका एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ मिर्चा वाला कॉलेज के पास है पूरे पाकिस्तान में। फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं भी पेपर देना है, कभी भी देना है, आपकी मर्जी। अब सर, एसीसी एक स्मार्ट एजुकेशन है, मैं ये करूं कैसे? इसमें जरा पेपर्स कौन कौन से मैं उसकी बात कर लेता हूं, और मैं बारी बारी बात करूंगा। सबसे पहले, अगर आपने किया हुआ है मैट्रिक या आपने किया हुआ है इंटरमीडिएट, पहले बात करते हैं, अगर आपने किया हुआ है मैट्रिक या आपने किया हुआ है इंटरमीडिएट, तो भाई मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के लिए आपके पास किस तरह से इसका स्टेटस बनेगा, या अगर आपने किया हुआ है ओ लेवल्स, आपने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, या क्या किया हुआ है भाई, ओ लेवल्स, तो आपके पेपर्स इन्वॉल्व किए हैं। देखिए, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ओ लेवल्स, अभी मैं बैचलर्स और ए लेवल्स की बात बाद में करूंगा, वो लोग जरा स्टे ट्यून्ड रहे, सुने वो भी जरूर, क्योंकि इसमें उनकी भी रिलेटेड बात आई। भाई अगर आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ओ लेवल्स किया हुआ है, सॉरी ए लेवल्स, आपको इसी से करना है, पेपर्स इन्वॉल्व किया। देखें, आपको 3 मॉड्यूल्स यानी कि 3 लेवल से गुजरना पड़ेगा। पहले लेवल को कहते हैं फाउंडेशन मॉड्यूल, दूसरे लेवल को कहते हैं स्किल्स मॉड्यूल, और तीसरे लेवल को कहते हैं प्रोफेशनल मॉड्यूल। ठीक है। फाउंडेशन मॉड्यूल में आपको देने पड़ेंगे 7 पेपर्स। क्या देने पड़ेंगे भाई? 7 पेपर्स। वो 7 पेपर्स कौन से? FA1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, MA1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, FA2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, MA2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग, MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग, BT बिजनेस टेक्नोलॉजी। ये 7 पेपर देंगे कौन लोग? लेवल 1 में। कौन कौन? इंटरमीडिएट वाले, मैट्रिक वाले, ओ लेवल वाले। 7 पेपर देने के बाद वो जाएंगे लेवल 2 में, स्किल्स मॉड्यूल में। स्किल्स मॉड्यूल में उनको फेस करने पड़ेंगे 6 पेपर्स। कितने फेस करने पड़ेंगे? 6 पेपर्स। पहला पेपर F4, फिर F5, F6, F7, F8, F9। F4 है लॉ का पेपर, F5 है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, F6 टैक्सेशन, F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, F8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस, F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 7 पेपर दिए आपने लेवल 1 में, 6 पेपर दिए लेवल 2 में, कितने हो गए? 13 पेपर। कौन लोगे भाई? इंटर, मैट्रिक, ओ लेवल्स। और फिर आप जाएंगे प्रोफेशनल मॉड्यूल में, जिसमें है 4 पेपर्स। चले यार, इसको नीचे ले आते हैं जरा। 4 पेपर्स: SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, APM एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, AFM एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ATX एडवांस टैक्सेशन, AAA एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। सर आप तो कह रहे थे प्रोफेशनल लेवल, लेवल 3 में 4 पेपर हैं, तो 6 हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूं। ये जो 4 है ना, इन 4 में चॉइस है, कोई भी दो दो। इन 4 में चॉइस किया, कोई भी दो दो। तो ये SBL और SBR तो आपको देना ही देना है, 2 गए। आखिरी 4 में से 2 देने, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। तो अगर आपका ताल्लुक इंटर से, मैट्रिक से है, ओ लेवल से, तो आपके नंबर ऑफ पेपर्स हो गए लेवल 1 में 7। देख रहे हो? ये 7 पेपर लेवल 1 में, लेवल 2 में 6, और लेवल 3 में 4। टोटल 17 पेपर्स, अगर आपका ताल्लुक इंटरमेट्रिक ओ लेवल से था। अभी पेपर्स क्या क्या हैं देखो, ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, कि तुम पेपर जब पढ़ोगे तब पता लगेगा, लेकिन तुम जरा वैरायटी देखो इस क्वालिफिकेशन की।
ये क्वालिफिकेशन में तुम पढ़े हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तुम पढ़े हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तुम पढ़े हो बिजनेस करना, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, टैक्स पढ़ रहे हो, ऑडिट पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो। यार वैरायटी देखो, ये तुम्हें कितनी सारी चीजें सिखा रही है। ठीक है। तो अगर तुम इंटर के बच्चे हो, मैट्रिक के बच्चे हो, ओ लेवल्स के बच्चे हो, तो तुम्हें लेवल 1 जो कि फाउंडेशन मॉड्यूल है उसमें 7 पेपर देने होंगे, लेवल 2 स्किल्स मॉड्यूल में 6 पेपर देने होंगे, और लेवल 3 प्रोफेशनल मॉड्यूल में 4 पेपर्स देने होंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो पहला लेवल है ना फाउंडेशन मॉड्यूल 7 पेपर्स का, ये 7 पेपर हर हफ्ते होते हैं। तैयारी करो, जब देना है तो तैयारी करो, जब देना है तो तैयारी करो, जब देना है तो। ठीक है। ऑन एन एवरेज हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये 7 पेपर्स कंप्लीट करने में, ठीक है, तकरीबन 10 महीने टू 1 साल का टाइम पीरियड लग सकता है। बहुत सुकून से हो सकता है। ठीक है। तकरीबन आपके 15 महीने जो है, मतलब इस लेवल 2 में लग सकते हैं। ये सब मैं बात करूं अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। तो 10-12 महीने ये, 15 महीने ये। ठीक है। और तकरीबन 1 साल आपका इसमें लग सकता है, 12 महीने। तो 10 महीने, 15 महीने, 27 महीने और 12 महीने। ठीक है। तो तकरीबन 3 साल, सवा साल, 3.25 साल में आपका हो जाएगा, 12 महीने इसमें। क्योंकि असल में ये जो 7 पेपर है ना, ये हफ्ते होते हैं लेवल 1 के। लेकिन ये जो स्किल्स मॉड्यूल होते हैं ना, और ये जो प्रोफेशनल मॉड्यूल होता है, ये एवरी 3 मंथ्स होता है। यानी कि इस साल में 4 मरतबार होते हैं, एवरी 3 मंथ्स होते हैं। मार्च में होते हैं एग्जाम्स, जून में होते हैं, सितंबर में, दिसंबर में। तो ये जो 7 पेपर हैं, ये हर हफ्ते हुए, तो बच्चे ने 10-12 महीने में कंप्लीट कर लिए। ये हर 6 महीने में तो हर 3 महीने में होते हैं, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। तो बच्चा एक एक पेपर दे देता है हर 3 महीने में, या 2 पेपर दे देता है, तो तकरीबन 15 महीने इसमें लग जाते हैं। 25 महीने हो गए, और तकरीबन 1 साल इसमें, 12 महीने। 4 पेपर देने, हर 3 महीने में एक एक पेपर दे दिया, 12 महीने, 10, 15 और 12, 37 महीने हो गए। तो 37 महीने का मतलब तकरीबन 3 साल। ठीक है। याद रखिएगा, हर हफ्ते पेपर सिर्फ फाउंडेशन मॉड्यूल के होते हैं, प्रोफेशनल और स्किल्स मॉड्यूल के पेपर एवरी 3 मंथ्स होते हैं, अगर तुम मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ओ लेवल्स के बच्चे हो। अब देखो बेनिफिट्स। अगर तुम इंटर कॉमर्स के बच्चे हो, तुम्हारे लिए एक बेनिफिट है। इंटर कॉमर्स के बच्चे हो अगर तुम्हारे फाउंडेशन मॉड्यूल से ये 2 पेपर्स, ये वाला और ये वाला, एलिमिनेट हो जाएंगे। जो 2 पेपर्स में मैंने एक्स लगाया ना, 1 और 3, ये दोनों पेपर तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जिसके आगे मैंने एक्स एक्स लगाया है, अगर तुम इंटर कॉमर्स के बच्चे हो तो देखो मैंने तुम्हें ब्रीफ कैसे किया है कि अगर तुम इंटर मैट्रिक ओए लेवल्स के बच्चे हो तो वैसे पेपर कितने, 17। लेकिन अगर तुम इंटर कॉमर्स के हो तो तुम्हारे फाउंडेशन में 2 पेपर्स हट गए, 5 बचे, 7 7 थे ना, 7 में से 2 हट गए, 5 बचे। स्किल्स मॉड्यूल तुम्हें पूरा देना है लेवल 2, 6 पेपर, और प्रोफेशनली पूरा देना है 4 पेपर। तुम्हारे लिए कितने पेपर हो गए भाई, 15 पेपर्स। लेकिन ये सिर्फ तब है जब आप इंटर कॉमर्स के हो। ठीक है। अगर आप जो है वो इंटर उसके हो, तो भाई इसका मतलब ये है कि अगर तुम इंटर जनरल साइंस के हो, या इंटर मेडिकल के हो, या इंटर उसके हो इंजीनियरिंग के, तो नहीं है तुम्हारे लिए फैसिलिटी। सिर्फ इंटर कॉमर्स वालों को एक फैसिलिटी है कि उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई होती है, तो 2 पेपर फर्स्ट मॉड्यूल में से आपके खत्म हो जाते हैं। और सुनो भाई, सर आपने तो पूरी काउंसलिंग जो है वो इंटर मैट्रिक ओ लेवल्स पे ही रखी, हम कब से बोर हो रहे हैं, क्योंकि हमें ए लेवल्स वाले, या हमने किया हुआ बीकॉम, और अब बैचलर्स, और अब हम एसीसी में आ रहे हैं। तो सुनो भाई, अगर तुमने ए लेवल्स और बीकॉम किया हुआ है, तो तुम्हारे पहले लेवल में से 4 पेपर हट जाते हैं।
तो पहले चार है ना जिन पे मैंने क्रॉस क्रॉस लगा दिए, इनको मैं रेड भी कर देता हूँ। ये चार पेपर्स तुम्हारे लिए नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे लिए ये चार पेपर्स हट गए भाई, ए लेवल्स और बीकॉम वालों के लिए, तो तुम्हारे पहले मॉड्यूल में चार हटने के बाद सात में से कितने बचे? तीन पेपर। दूसरा मॉड्यूल तुमने पूरा देना है छह पेपर, और तीसरा मॉड्यूल तुमने देना है कितने? चार पेपर। तो ये टोटल आपके हो गए 17 पेपर हैं टोटल। सात, छ, चार। एक्सेप्शन है कि अगर इंटर कॉमर्स है, दो हट गए पहले में से, 15 बचे। एक्सेप्शन है कि अगर ए लेवल्स या बीकॉम है, तो भाई चार हट गए। तो अब आप तुम डिसाइड कर लो, ये स्क्रीन पे तुम्हारे क्लियरली लिखा हुआ है, अगर तुम ए लेवल्स या बीकॉम के हुए स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे पास फाउंडेशन मॉड्यूल जो पहला है उसमें ये तीन पेपर है खाली, दूसरे में ये छह पेपर है, और तीसरे में तुम्हें छह में से चार देने हैं। पहले दो और इसमें से कोई भी दो। लेकिन अगर तुम इंटर कॉमर्स के हो, तो तुम्हें एक दो ये दो पेपर देने, MA1 MA2, फिर ये तीन देने, फिर छह देने, फिर उसके बाद ये देने, तो तुम्हारे पास टोटल 15 पेपर है। और भाई अगर तुम इंटर प्री इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, मेडिकल हो, मैट्रिक हो और ओ लेवल्स हो, तो तुम्हें पूरे सात, छः और चार, 13 पेपर देने। जिस इंस्टीट्यूट से आप इनरोल होगे, जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट एसीसे का प्लैटिनम अप्रूव लर्निंग पार्टनर है, मिर्चा वाला ऑफ अकाउंटेंसी, उसके पास एक एक्सक्लूसिव राइट है, जो मैं आपको भी बताने लगा हूं। उसको गौर से सुन लीजिएगा भाई। उसके पास एक एक्सक्लूसिव राइट है, वो एक्सक्लूसिव राइट जरा सुन लो। तो अब जो है वो मिर्चा वाला ऑफ अकाउंटेंसी के पास एक एक्सक्लूसिव राइट है पाकिस्तान में पूरे, कि जैसे ही तुम ये कंप्लीट करोगे स्किल्स मॉड्यूल, लेवल 2 कंप्लीट कर लोगे। अच्छा, स्किल्स मॉड्यूल में सर मैं कितने पेपर दूंगा? अगेन आपको मेरी बात याद होनी चाहिए। अगर आपने इंटर, मैट्रिक, ओ लेवल्स किया हुआ है, आपको ये स्किल्स मॉड्यूल यहां तक पहुंचने के लिए पेपर देने पड़ेंगे सात और छह, 13। अगर आप इंटर कॉमर्स के हैं, ठीक है, तो इंटर कॉमर्स के अगर आप हैं तो आपके दो पेपर यहां से कम हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले। तो यहां तक पहुंचने में आपके 15 पेपर बनेंगे टोटल। सॉरी, चार और छह, 10 पेपर बनेंगे टोटल। चार, पांच और छह, 11 पेपर बनेंगे। मतलब अगर आपने इंटर और मैट्रिक या ओ लेवल्स किया हुआ है, तो यहां तक पहुंचने में, यहां तक मतलब लेवल 2 एंड करने में, छह पेपर ये, सात पेपर ये, 13 पेपर देने होंगे। अगर आपने इंटर कॉमर्स किया हुआ है, तो मैंने कहा था ना दो पेपर कम हो जाएंगे, तो यहां तक पहुंचने में 11 पेपर होंगे। और अगर आपने ए लेवल्स या बीकॉम किया हुआ है, तो आपके यहां से कटेंगे चार पेपर। तो आपको लेवल 2 क्लियर करने में सिर्फ 9 पेपर देने होंगे, ये तीन और छह, 9। तो लेवल 2 तक कंप्लीट करने में आपको या तो 9 पेपर देने पड़ सकते हैं अगर आप ए लेवल्स या बीकॉम के, आपको 11 पेपर पड़ सकते हैं अगर आप आईकॉम के, और अगर आप इंटर इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, मेडिकल के हैं और मैट्रिक के हैं, तो आपको पूरे 13 पेपर देने पड़ सकते हैं। 12। जैसे ही लेवल 2 एंड हुआ, लेवल 3 बाकी है, इसी से का इसी से करते रहेंगे, ठीक है। लेवल 2 एंड हुआ, मिर्चा वाला जब अकाउंटेंसी के पास एक्सक्लूसिव राइट है पूरे पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच, यूके, ये एक्सक्लूसिव राइट किया है कि जैसे ही आपके ये पेपर्स कंप्लीट हो लेवल 2 तक के, आप हमारे इस यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच के प्रोग्राम में इनरोल हो। कोई पेपर नहीं देना, कोई एग्जाम नहीं देना, आपने कुछ असाइनमेंट सबमिट करवाने और अगर आपके वो असाइनमेंट्स पास हुए, तो हम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच की तरफ से अवार्ड करवाएंगे बैचलर्स इन अप्लाइड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच, यूके। तो आप अपना जरा लेवल चेक कीजिए कि आपकी
वर्थ कितनी बढ़ गई भाई। एक तो तुमने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, एसीसी है, उसकी तुम डिमांड देखो यार, मतलब उसकी तुम नॉलेज देखो। मतलब मेरे बच्चे अभी एट्थ नाइन्थ क्लास में, और मैं उनको एसीसी ही करवाऊंगा भाई। ऐसा एक्सपोजर, ऐसा लेवल दे रहा है भाई, क्या पेपर्स का स्ट्रक्चर। लेकिन तुम्हें साथ साथ एसीसी करने के बगैर कोई एग्जाम दिए हुए तुम्हें एक यूके यूनिवर्सिटी की बैचलर्स की अप्लाइड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री मिल रही है। भाई ये बैचलर्स में लोग 4 साल ख्वार होते हैं बीकॉम करने में, किसी और यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करने में 4 साल ख्वार होते हैं। तुम्हें यूके की यूनिवर्सिटी की हम एक डिग्री दिलवा रहे हैं। तो तुम अपनी मार्केट वर्थ चेक करो कि तुम्हारे पास एक हाथ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एक हाथ में तुम्हारे बैचलर्स की डिग्री है। यू विल बी क्रेजी इन द जॉब मार्केट के भाई, डिग्री भी है इसके पास और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी है। सर डिग्री के क्या फायदे हैं? भाई बैचलर्स की डिग्री मिल गई, आप दुनिया के जिस भी यूनिवर्सिटी से जाके मास्टर्स करना है कर लो। दुनिया की जिस भी यूनिवर्सिटी से जाके मास्टर्स करना है वो कर लो। तो भाई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और डिग्री का एक किलर कॉम्बिनेशन है। बहरहाल, देखें मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये सवाल है कैरियर का, डिसीजन है कैरियर का। मतलब आप लोग इंटर से फारिग हुए में, मैट्रिक से फारिग हुए में, ओए लेवल से फारिग हुए में, बीकॉम से फारिग हुए में, आप कैरियर का फैसला कर रहे हैं ना। बचपन से मुझे और आपको हर बड़े ने एक बेवकूफ बनाया, जिसकी मैं बात करूंगा अभी। वो भाई ये कि आप बस मैट्रिक कर लें फिर आगे जिंदगी में सुकून है। फिर इंटर आया तो बोला यार इंटर कर लें बस जिंदगी में सुकून है। अब मैं बोलूं बस यार ये कर लें जिंदगी में सुकून है, नहीं देती, देखिए जिंदगी में सुकून कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि कैरियर में सुकून अगर रखेंगे तो फिर कैरियर नहीं बनेगा। हाँ एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना कैरियर स्ट्रांग कर लें, तब जिंदगी में हो सकता है सुकून आ जाए। देखिए मैट्रिक के बाद आप इंटर में जा रहे हैं, इंटर के बाद आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आ रहे हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में मतलब सुकून है नहीं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप काम पे लगेंगे, काम में कितना रगड़ा मिलता है भाई लोगों को, तो सुकून नहीं। हाँ कैरियर बना है उसके बाद फिर आपको सुकून। तो मैं ये कह रहा था, अब आप जो क्वालिफिकेशन ऑप्ट करें ना, जैसे आप इंटर मैट्रिक ओए लेवल से फारिग हो गए, अब कोई आपको मशवरा दे रहा होगा यार बैचलर्स कर लो किसी यूनिवर्सिटी से, कोई कह रहा होगा मास्टर्स कर लो, मास्टर्स करना है आपने, कोई कह रहा होगा डॉक्टर बन जाओ, कोई कह रहा है इंजीनियरिंग बन जाओ। मैं आके सामने बैठ गया भाई एसी से कर लो, आप किसी की भी ना सुने, आप मेरी भी ना सुने। ठीक है, आप खुद रिसर्च करें। बस ये ख्याल रखिएगा, रिसर्च खुद कीजिएगा, किसी की बातों में नहीं आएगा, मेरी भी बातों में ना आए। क्योंकि ये एक बड़ा अहम फैसला है। और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें अगर गलती होती है ना, तो उसका नुकसान आपको बहुत सालों बाद पता लगता है, और फिर आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि ना गलती हुई यार, फौरन पता लग गया गलती हो गई यार, आइंदा नहीं करेंगे, ठीक है। कि खुदा ना खास्ता गाड़ी तेज चलाई थी यार, कोई एक्सीडेंट हो गया, गलती हो गया, आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका इम्पैक्ट पता ही 5-6 साल बाद चलता है, और उस वक्त फिर रिवर्स गियर नहीं लग सकता। जैसे मैं आपको इसके एक मिसाल दूं, मैं थोड़ा सा पहले जो है वो ये चाइना जापान वगैरह की साइड गया था। अब हम कहीं भी जाते हैं ना, तो हम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व बड़ा कर रहे होते। तो मैंने इन कंट्रीज में देखा यार, मुझे बच्चे बहुत कम नजर आए, बच्चे थे ही नहीं। मॉल्स में मैं जा रहा हूँ, टॉय शॉप्स ही नजर नहीं आ रही, ठीक है कि यार कोई खरीद। मैंने वहां के लोकल से कुछ नहीं किया, बोला भाई थोड़ा अरसा पहले ये मुल्क बहुत ओवर पॉपुलेटेड मुल्क थे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, ठीक है। जब ये मुल्क बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड थे ना, तो जाहिर है ओवर पॉपुलेशन ऐसी होती है। तो मैं हैरान हुआ कि यार टॉय शॉप्स नहीं है, बच्चे नहीं दिख रहे। तो मैंने पूछा, तो कहने लगा ओवर पॉपुलेटेड जगहें थी, तो गवर्नमेंट ने ना मतलब लोगों को थोड़ा सा बच्चे पैदा करने के लिए, फैमिलीज बड़ी करने के लिए ना थोड़ा सा डिस्करेज किया, 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड, ज्यादा बच्चे पैदा ना करें। कह रहे लोगों ने बच्चे कम पैदा करना शुरू किए। जब बच्चे कम पैदा करना शुरू किए तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने कहा बच्चे पैदा करने ही नहीं है, शादियां नहीं की लोगों ने, फैमिली स्ट्रक्चर्स ही नहीं बने। कह रहे उससे हमारे मुल्क की पॉपुलेशन तो कंट्रोल में आ गई, तरक्की भी की मुल्क ने। कि भाई जाहिर सी बात है मुल्क में जो लिमिटेड वसाइल हैं, अब आबादी ज्यादा है तो सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, आबादी कम हो गई तो सबको मुल्क के वसाइल मिल रहे हैं। बट कह रहे हैं 10-15-20 साल बाद क्या हुआ कि भाई जब बच्चे नहीं है तो वो बड़े नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे तो वो यूथ नहीं बनेगी, और जो एग्जिस्टिंग यूथ है वो बूढ़ी हो जाएगी। तो कंपनीज चलाने के लिए जो यूथ चाहिए वो थी नहीं। कह रहे हैं अब गवर्नमेंट इतनी परेशान हुई, बाहर के लोगों को फिर वीजाज दिए इमिग्रेंट्स को कि आप आके काम करें हमारे मुल्क में।
फिर अब जगह जगह पोल पोस्ट ने मुझे पोस्टर दिखाया है कि भाई अगर आपके दो बच्चे हैं आपको गवर्नमेंट इतना अलाउंस देगी, तीन बच्चे हैं तो इतना अलाउंस देगी, नहीं कि लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि भाई आप बच्चे पैदा करो ताकि मुल्क में यूथ है। लेकिन कह रही है पॉलिसी नाकाम हो गई, क्यों? क्योंकि 10-15 साल से आपने लोगों को फैमिली स्ट्रक्चर से दूर कर दिया था, वापस लाना कितना मुश्किल काम है। अब आप रिवर्स गेयर नहीं लगा सकते, तो आप देखिए वो जो पॉलिसी अप्लाई की थी इम्पैक्ट कब पता लगा? 10-15 साल में। तो हो भाई, इससे तो अब यूथ आ ही नहीं रही, काम कौन करे? सिमिलरली आप देखें, आप बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे होंगे यार, पाकिस्तान में गैस के बहुत बड़े जखायर हैं। बचपन से हम किताबों में पढ़ता रहे, मैं पढ़ता रहा हूँ, आप भी पढ़ते रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेबस तो चेंज होता नहीं। अब भाई गैस के बहुत बड़े जखायर हैं, घरों में गैस नहीं आ रही, क्यों? पॉलिसी ली 2000-2001 में, गैस जो घरेलू यूज के लिए थी, सीएनजी स्टेशन, सीएनजी पंप्स, गाड़ियों में सीएनजी, इंडस्ट्रीज में सीएनजी, जनरेटर गैस पे चल रहे हैं। इतना गैस को यूज किया कि भाई जखायर भी थक गए, बोला भाई यार अब हम खत्म हो रहे हैं। पता कब चला? उस पॉलिसी में लोगों ने बहुत कमाया, बट उस पॉलिसी का इम्पैक्ट कब पता लगा? 25-26 साल बाद, कि अब घरों के लिए भी गैस नहीं आ रहा है। गलत डिसीजन के फैसले 20-25 साल बाद, 10-15 साल बाद पता लगते हैं। अब आप कैरियर का फैसला लेना है, आप कोई गलत क्वालिफिकेशन में चले गए, 5-6 साल पढ़ ली, फिर मार्केट में पता चला भाई यार इसकी तो वर्थ ही नहीं। इम्पैक्ट पता लगा 6 साल बाद, फिर रिवर्स गियर नहीं, गुजर गया टाइम। इसलिए अच्छी रिसर्च करो, कौन सी क्वालिफिकेशन हमारे लिए बेस्ट है, तो मैं पाकिस्तान में रहना है, तो मैं बाहर में जाना है, बाहर जाना है, हर एंगल से सोचो और उसके बाद डिसीजन लो। बहरहाल, अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज काउंसलिंग, तो पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए ये हमारा कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट का नंबर है। नंबर दे रहा हूं मैं आपको ये। और एक और नंबर है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का। आप एक डिटेल्ड वन ऑन वन काउंसलिंग भी ले सकते हैं, हमारा कैंपस पे भी आ सकते हैं। हम दुनिया की 50+ कंट्रीज में पढ़ा रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे भी आप जाके हमारे ओरिएंटेशन डेमो लेक्चर्स ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mirzavala.com। मेरा नाम अहमद शफी है। आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे एक्टिव हूँ, अहमद शफी के नाम से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इसी से रिलेटेड सवाल हो लाजमी करें। ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाएं। आपके डिसीजन में ज़ाहिर है आपके पेरेंट्स वगैरह भी शामिल होते हैं, उनको भी ये वीडियो दिखाएं ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। और अगर आपने इसी से करना है, फाइनल कर लिया है, तो आप फर्दर हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।